Hello students, welcome to online classes. Let's go forward. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. तो उसकी बात सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित होगा कि क्या उसने वो हासिल कर लिया है जो बाकी सभी हासिल करने में फेल हो गए इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन के दौरान. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. तो उसके सिर पर छत है. मीन यहाँ पे ये है कि एक बैंगल मेकर होने के नाते उसने ये हासिल कर लिया है जो दूसरों ने नहीं हासिल किया. मतलब एक घर बना लेना उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. अब चीखने की आवाज़ें, पैसे ना होना, कोई दूसरी चीज़ करने के लिए केवल वो क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस बैंगल मेकिंग का ही कैरी ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. नॉट इवन इनफ टू ईट. ज़्यादा कुछ खाने के लिए है नहीं. रिंग्स इन एवरी होम. आवाज़ें हैं हर घर के अंदर, यही आवाज़ें हैं. रिंग्स मीन यही आवाज़ गूंजती है. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. जवान लड़के जो हैं वो क्या करते हैं, इको मीन रिपीट करते हैं. द लेमेंट मीन कंप्लेंट, वही शिकायत दोहराते हैं जो उनके बड़े बुज़ुर्गों ने दोहराई थी. मीन वही करते हैं, वो सेम वही जो उनके बड़ों ने किया था. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम. थोड़ा कुछ ही बदला है समय के साथ. फिरोज़ाबाद में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं. इट सीम्स, ऐसा लगता है. इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. अब ये जो मेहनत वो करते हैं, ईयर्स ऑफ, सालों से करते आ रहे हैं. माइंड नंबिंग मतलब दिमाग को बोर कर देने वाली है, झंझोर कर रख देने वाली. टॉयल मतलब जो मेहनत करते हैं वो. इसने उनकी जो प्राथमिकताएं थी, इनिशिएटिव, जो कुछ उनके और ड्रीम थे और सपने थे, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. उनकी एबिलिटी को, जो योग्यता थी सपने लेने की, उनको भी ख़त्म कर दिया है. मतलब वो सपने नहीं ले सकते, उनकी इच्छा को मार दिया है. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स into a cooperative. Why not organize yourselves into a cooperative? अब ये क्वेश्चन आया कि तुम एक संगठन क्यों नहीं बनाते, संगठित क्यों नहीं होते. I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पे ऑथर ने एक ग्रुप से पूछा, यंग मैन के ग्रुप से, कि वो ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते हैं, मतलब एक संगठन क्यों नहीं बनाते जो कि मिडलमैन के वेशियस ख़तरनाक जाल में फंसे हुए हैं, जिन्होंने उनके फादर्स और फोर फादर्स को जाल में फंसा लिया था, पूर्वज और जो उनके बड़े थे, पिता थे. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड. तो आंसर क्या आया कि अगर हम संगठित होते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. तो हमें पुलिस के द्वारा धकेला जाता है, पीटा जाता है. बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. पीटा जाता है, धकेल करके जेल में डाल दिया जाता है कि उन्होंने कुछ इलीगल कर दिया है, गैर कानूनी काम के लिए, बल्कि उन्होंने कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया. दे से, वो ऐसा कहते हैं. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम. कोई लीडर है नहीं उनके बीच में. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता और कोई भी चेंज नहीं ला सकता. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. उनके पिता भी उतने थके हुए हैं जितने कि वो हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. तो वो केवल किस चीज़ की बात करते हैं, स्पाइरल्स, एक चाल, जो एक स्पाइरल बना हुआ है, पॉवर्टी, गरीबी से, एपैथी की ओर. मतलब एपैथी मीन कुछ भी, किसी की भी चिंता नहीं करते,
लैक ऑफ कंसर्न, तो कोई भी उन्हें चिंता है नहीं किसी चीज़ की। फिर वो आगे ग्रीड की ओर जाते हैं, लालच की ओर चले जाते हैं, क्योंकि गरीबी जो है उनको लालची बना देती है, और फिर इनजस्टिस की ओर, अन्याय की ओर चले जाते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनकी बातें सुनकर मुझे दो संसार नज़र आते हैं। उधर कहती है, वन ऑफ द फैमिली, एक तो उनका परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और दबे हुए हैं उस कलंक से जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, अब मनी लेंडर्स जो हैं, साहूकार्स जो हैं, उनके जाल में भी वो फंसे हुए हैं। द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो पुलिसमैन हैं, लॉ को बनाने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स मतलब ऑफिशियल जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो उन्होंने क्या कर दिया है, इकट्ठे होकर के उनके ऊपर, द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर एक ऐसा बैग जो बोझ लाद दिया है, इम्पोज मतलब थोप दिया है, जिसको कि वो नीचे उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वैसे ही वो उसको स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना मतलब साहस, तो साहस उनमें है नहीं, गरीबी के कारण बिल्कुल ही जो है डरे हुए हैं वो। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, तो साहस उनके जीवन में है नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मुझे एक झलक मुकेश में नज़र आती है, I am cheered, तो मैं खुश होती हूँ। I want to be a motor mechanic, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats, वो दोहराता है। He will go to a garage and learn, वो कहता है कि मैं गैरेज जाऊँगा और सीखूँगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। I'll walk, तो वो कहता है कि मैं चल कर जाऊँगा। He insists, वो आग्रह करता है, इस बात के लिए वो जिद करता है। Do you also dream of flying a plane, तो क्वेश्चन उससे किया कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तुम्हारा सपना है प्लेन उड़ाने का। He is suddenly silent, एकदम से वो साइलेंट हो जाता है। No, he says, वो कहता है नहीं। Staring at the ground, ग्राउंड पर देखते हुए, in his small murmur there is an embarrassment, थोड़ी सी शर्मिंदगी है उसकी आवाज़ में। That has not yet turned into regret, जो कि अभी पछतावे में नहीं बदली, दुख में नहीं बदली, क्योंकि प्लेन्स के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानता। He is content to dream of cars, उसका सपना क्या है, कार चलाने का है, उससे वो संतुष्ट है उस सपने से। क्योंकि फ़िरोज़ाबाद में गाड़ियाँ तो चलती थी लेकिन प्लेन नहीं उड़ते थे। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि अपने नगर में वो देखता है चलती हुई, मूव करती हुई। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद, तो फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से एयरप्लेन्स तो बिल्कुल भी नहीं उड़ते थे, इसीलिए उसको एयरप्लेन्स के बारे में नहीं पता था। कार्स तो उसने देखी थी, इसलिए वो चाहता है कि वो कार चलाए। Okay students, we have done it, and next we will do its question answers, and I think you have done its question answers in school, and next we will start the next lesson. Thanks and have a nice day.